नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 25 और 26 अक्टूबर 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन कुंभ राशि के जातकों के कैसे बीतेंगे, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति बनेगी, साथ में कौन से शुभ योग बनेंगे, इन 2 दिनों में आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, इन सभी तथ्यों पर आज हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बेहद खास है। जो भी कुंभ राशि के जातक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल जरूर रूप से करें। देखिए 25 तारीख का जो दिन है रहेगा शनिवार का। इस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी, जिसे कि विनायकी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:29 पर होगा, जबकि चंद्रोदय 9:45 पर होगा। सूर्य रहेंगे तुला राशि में और चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। इस दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जो कि 7:52 तक सुबह तक ही रहेगा और इसके बाद से ज्येष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन से देखा जाए तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पूरे ही दिन बनी रहेगी। वहीं पर इस दिन शोभा नामक योग बनेगा। इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो इस दिन का शुभ समय दोपहर में 11:48 से लेकर के 12:32 तक रहेगा। इस दिन के अशुभ समय की बात करूं तो सुबह 9:30 बजे से लेकर के सुबह 11 बजे तक इस दिन का अशुभ समय रहेगा। अब बात करते हैं 26 अक्टूबर 2025 की। दिन जो है रविवार का रहेगा। इस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 6:30 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय 10:39 पर होगा। सूर्य तुला राशि में रहेंगे, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, जो कि सुबह 10:30 बजे तक रहेगा। इसके बाद से मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पूरे ही दिन बनी रहेगी। शोभा नामक इस दिन भी योग बनेगा। इस दिन के शुभ समय की यदि मैं बात करूं तो देखिए इस दिन का जो शुभ समय है वह दिन में 11:48 से लेकर के 12:32 तक है। वहीं पर इस दिन के अशुभ समय राहु काल की बात करूं तो यह शाम 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक है। तो ये रही इन 2 दिनों के शुभ समय, अशुभ समय और चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात। अब बात करते हैं इन 2 दिनों में होने वाले आपके जीवन में परिवर्तन के बारे में। तो देखिए इन दोनों दिनों में जो चंद्रमा की स्थिति है वह रहेगी वृश्चिक राशि में, जो कि आपका 10th भाव है और इस भाव में देखा जाए तो पहले से ही बुध देव विराजमान है। ऐसे में बुध और चंद्र की इस दिन युति रहेगी। देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक है इनके लिए दोनों ही दिन चंद्रमा की स्थिति चूंकि वृश्चिक राशि यानी कि 10th भाव में होने की वजह से इन 2 दिनों में आपके लिए मानसिक तौर पर स्थिति जो है अच्छी रहेगी। उत्साह से भरा आपका दिन रहेगा। इस दिन निश्चित तौर पर आप अपने कार्यों में व्यस्तता महसूस करेंगे। मेहनत के अनुसार इस दिन आपको अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी। इस दिन दूसरों पर ज्यादा भरोसा करना आपके लिए उत्तम नहीं रहेगा, इसलिए आप खुद पर भरोसा करना ज्यादा उचित समझें। इस दिन किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो जरूर रूप से कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। साथ ही देखा जाए तो इस दिन आपके कार्यों का आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको सामाजिक तौर पर बेहतरीन रूप से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस दिन देखा जाए तो आपके द्वारा कई गतिविधियों में व्यस्तता बनी रह सकती है, मानसिक सुकून बने रह सकता है और साथ में इस दिन देखा जाए तो आपके जीवन में धन लाभ के शानदार अवसर मिलेंगे। व्यवसाय में आपको मुनाफा मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति इस दिन मजबूत बनेगी। मेहनत का आपको शानदार रूप से धन लाभ प्राप्त होगा। व्यापार में आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। इस दिन आपकी मेहनत का आपके प्रयासों का सार्थक परिणाम मिलेगा, जिससे आपका मन बेहद प्रसन्न रहेगा। इस दिन देखा जाए तो आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। इन 2 दिनों में देखा जाए तो जो भी कुंभ राशि के जातक है इन्हें अपने अनुभवी या फिर बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर अपने नए कार्य की शुरुआत करना चाहिए या फिर अपना जो भी बड़ा डिसीजन हो उसे लेना चाहिए। अगर आप कुंभ राशि के जातक राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में आपको अच्छे खासे मान सम्मान की प्राप्ति होगी और कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों से आपकी मुलाकात हो सकती है। इन 2 दिनों में जो कुंभ राशि के जातक है इनके द्वारा किसी भौतिक सुख साधन की चीजों का खरीदारी किया जा सकता है। साथ ही इन 2 दिनों में देखा जाए तो आपके व्यक्तित्व में शानदार रूप से निखार आएगा। आपके व्यवसाय में अच्छा खासा धन लाभ होगा। आप अपने व्यवसाय में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इस दौरान आप कोई नई नौकरी की भी तलाश कर सकते हैं, जिससे आपका मन जो है पसंद रहेगा, क्योंकि नई नौकरी मिलने के अच्छे चांसेस रहेंगे। अगर आप पहले से नौकरी पेशा है तो ऐसे में उच्च अधिकारियों के साथ आपके जो रिश्ते हैं मजबूत बनेंगे। साथ ही देखा जाए तो भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी से जुड़े जो कार्य हैं आपके पूरे होंगे। इस दौरान देखा जाए तो आपको लोगों के द्वारा कोई अच्छी उपलब्धि की प्राप्ति हो सकती है। इतने शानदार मौके का आपको लाभ उठाना चाहिए। आपको बिल्कुल भी लापरवाही या फिर आलस से इन 2 दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन 2 दिनों में जो भी कुंभ राशि के जातक है देखा जाए तो आप अपने जीविका के क्षेत्र में आपके जो भी प्रयास होंगे उसमें सफलता मिलेगी और सुख साधनों में आपकी वृद्धि होगी। जीवन साथी का इन 2 दिनों में आपके हर कार्य में आपको बेहतरीन सपोर्ट प्राप्त होगा।
पति के साथ आपके रिश्ते मजबूत बनेंगे, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंधों में अनुकूलता आएगी, लव लाइफ आपकी शानदार देखने को मिलेगी। अगर आप विवाह योग्य हैं तो ऐसे में विवाह का अच्छा प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। इस 2 दिनों में व्यर्थ की गतिविधियां आलस्य करना आपके समय को नष्ट कर दे सकता है, क्योंकि देखिए इन 2 दिनों में चंद्रमा की स्थिति दशम भाव में रहेगी और बुध भी देखिए दशम भाव में रहेंगे। ऐसे में बुध बुद्धि के कारक है, आपके व्यापार में सफलता देंगे और आपकी बुद्धि को तीव्र बनाएंगे। वहीं पर चंद्रमा आपके मन को स्थिर बनाएंगे, जिसकी वजह से आप अपनी योग्यता, अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता, कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं। इन 2 दिनों में आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, इसलिए आप अपनी समस्याओं को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाएंगे और उसे भी अच्छे से सुलझाते हुए सफलता अर्जित करेंगे। अगर आप कुंभ राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो देखिए शिक्षा के कार्य में, शिक्षक के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी और मेहनत से ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। छात्रों का मन इस दौरान मजबूत रहेगा, उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त होंगे, साथ में आपकी अस्थायी संपत्ति में वृद्धि होगी, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपके व्यवहार में देखा जाए तो सकारात्मकता आएगी। यदि आप कानूनी पचड़ों में फंसे हुए हैं तो कानूनी मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। और साथ में इन 2 दिनों में कुंभ राशि के जो जातक है इनकी यात्रा के प्रबल योग रहेंगे। यह यात्राएं विशेष तौर पर देखी जाए तो छोटी और बड़ी दोनों ही हो सकती हैं। इन 2 दिनों में पैसों का लेन देन करने से आपको बचना चाहिए। इन 2 दिनों में देखा जाए तो इनकम के कुछ नए सोर्स जनरेट हो सकते हैं। इन 2 दिनों में आपका भाग्य का आपको बेहतरीन समर्थन प्राप्त होगा। आप स्वयं के प्रयास पर, स्वयं के बल पर अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। अगर आप कुंभ राशि की महिला है तो आपके लिए दोनों ही दिन शुभ और अनुकूल परिणाम देंगे और इन 2 दिनों में देखा जाए तो घर परिवार के बीच में आपका सामंजस्य जो है शानदार रहेगा। आप बेहद अच्छे से तालमेल बिठाकर चलेंगे। और इन 2 दिनों में यदि आप कुंभ राशि के जातक व्यापारी वर्ग से है तो व्यापार में अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त करेंगे। इन 2 दिनों में किसी भी प्रकार के नेगेटिव प्रभाव कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन 2 दिनों में आपका भाग्य का जो समर्थन आप पर मिल रहा है और बुध और चंद्र का जो प्रभाव है यह आपके कार्य क्षेत्र पर बहुत अच्छे से पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपके रुके हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी और पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद जो है समाप्त हो सकता है, फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। इसलिए कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए देखा जाए तो 25 और 26 अक्टूबर का जो दिन है सकारात्मक बीतेगा, अच्छा बीतेगा। इन 2 दिनों में धन की अच्छी प्राप्ति होगी, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी और इन 2 दिनों में आपके जीवन में खुशियों का आगमन रहेगा। इन 2 दिनों के लिए आपका जो शुभ अंक रहेगा 5 और 7 और शुभ रंग की यदि बात करूं तो वह रहेगा लाल और हरा। इसलिए कुंभ राशि के जो जातक है अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं तो लाल या फिर हरे रंग के वस्त्र का प्रयोग करें और अंकों के हिसाब से 5 और 7 रंग आपके लिए बहुत ज्यादा लकी रहेंगे। तो ऐसे में इन 2 दिनों को और ज्यादा उत्तम बनाने के लिए आप हनुमान जी की पूजा उपासना करें, हनुमान जी को सरसों का तेल अर्पित करें, सरसों का तेल का दीपक हनुमान जी के सामने जलाएं और उसमें थोड़े से काले तिल जरूर रूप से डालें और साथ में बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएं। तो ऐसे में आपका ये दोनों दिन बहुत ही ज्यादा शुभ बीतेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक है उनका 25 और 26 अक्टूबर का दिन शानदार बीतेगा और इन 2 दिनों में आपको अच्छा खासा धन लाभ भी होगा। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।